तो भाई जिन भी लोगों को ये लगता है कि यार डीयू के अंदर सिर्फ SC ST OBC वही जनरल सारे कोटाज लगते हैं, तो भाई ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि आज की इस वाली वीडियो के अंदर डीयू जो स्पेशल कोटा सब बच्चों को प्रोवाइड करता है उन कोटाज के बारे में बताने वाला हूँ। कितनी सीट और कितने अनरिजर्व्ड सीट्स डीयू के अंदर निकलते हैं वो सब आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो कि कोटा वाली कैटेगरी में नहीं लाया करते। क्यों? क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर सारी अनरिजर्व और रिजर्व दोनों सीटों के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि उनको एक आइडिया लग जाएगा कि उनकी रिजर्व कितनी सीटें और अनरिजर्व कितनी सीटें हैं। और तो और डीयू कुछ जनरल कैटेगरी और अदर उन कैटेगरीज़ के लिए भी कुछ स्पेशल कोटाज निकालता है जो कि रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन कैटेगरी के अंदर नहीं आते। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। और इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक आप लोगों को कोटा के बारे में जितने भी डीयू के अंदर कोटा है सबकी एक एक डीप इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। वीडियो के लास्ट तक आप लोग एंड में सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई एज यू नो डीयू इज़ वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी एंड इट ऑफर्स यू 98+ कोर्सेज इन देयर 91+ टॉप नॉच कॉलेजेस। सो भाई डीयू आपको ऑफर करता है 71,000 यानी कि 71,000 सीटें जो कि रेगुलर सीटें होती हैं। और तो और डीयू के पास 8 से 9,000 सीटें ऐसी भी होती हैं जो कि डीयू स्पेशल कैटेगरीज के लिए निकालता है, जैसे कि कश्मीरी माइग्रेंट्स वगैरह। वो भी आगे चल के आपको सब बताऊंगा जब उसका नंबर आएगा। तो भाई आप एक ऐसा आइडिया ओवरव्यू आपको एक शॉर्ट में देना चाहता हूँ कि डीयू के अंदर ओवरऑल अगर आप टोटल सीटें मिलाओ, स्पेशल सीटें और रेगुलर सीटें, और रेगुलर सीटों का क्या होता है वो मेरिट बेस पे होती हैं, और जो स्पेशल सीटें होती हैं उनका एक अलग सिस्टम होता है, वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा। तो भाई ओवरऑल आप मोटा मोटी इतना जान लो कि डीयू के पास करीबन 80,000 सीटें होती हैं। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक का वीडियो जो कि है डीयू के कोटास के बारे में। तो भाई सबसे पहले जनरल कोटास के बारे में बात करेंगे जो कि जनरली सबको पता होते हैं, बट इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको साथ के साथ उनके जो सीट रिजर्व्स हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली बताता जाऊँगा कितनी सीट उनको मिलती हैं एज पर देयर कोटा परसेंटेज। सो सबसे पहले बात करते हैं SC और ST के बारे में। तो भाई जिन भी लोगों को नहीं पता, SC और ST अलग अलग, उनको दोनों को अलग अलग कोटा मिलता है, यानी कि अलग अलग परसेंटेज होता है। तो भाई SC के अंदर आपको 15% का कोटा मिलता है, जिसमें कि अराउंड 10,000 सीटें होती हैं, 10,800 से लेकर 10,700 तक इतनी अप्रॉक्सीमेट सीटें जो कि उनके लिए रिजर्व होती हैं। अब बात करते हैं ST के बारे में। तो भाई ST को थोड़ा कम रिजर्वेशन मिलता है जो कि है 7.5%, जो कि करीबन होता है 5,400 से लेकर 5,500 सीटों के बराबर। तो भाई इतनी अप्रॉक्सीमेट सीटें उनके लिए रिजर्व होती हैं। तो भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो रिजर्वेशन होता है यानी कि 15% या जो 7.5% जो भी रिलैक्सेशन आपको मैं बता रहा हूँ, ये कॉलेज टू कॉलेज डीयू के वेरी करता है। यानी कि डीयू के कॉलेज के ऊपर होता है कितनी वो सीटें या कितना रिजर्वेशन, जैसे कि इतना 15% और 7.5% तो मैंडेटरी होता है उनका, इतना सीटें आपको निकाल के रखनी है। बट जो आगे चल के आपको कोटा बताऊँगा वो डीयू के ऊपर कुछ चीज़ें डीयू के ऊपर भी करती हैं कि वो कितना सीटें और कितना कोटा वो लगाना चाहती है। उसको एक रेंज दे दी जाती है, कंटिन्यूस रेंज, यानी कि इस कोटे के भी इस परसेंटेज से लेकर इस परसेंटेज के बीच में आपको रखना है। तो भाई वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, लास्ट में आपको उसके बारे में भी सब कुछ बताऊंगा। तो भाई अब बात करते हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर के बारे में। आपको सबको पता ही होगा OBC के अंदर 2 डिवीजन हो चुके हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो भाई जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है डीयू के अंदर, जो कि है करीबन 27% का, यानी कि अगर इसकी सीटों के बारे में माने तो करीबन 10,000 सीटें उनके लिए रिजर्व होती हैं। तो भाई 10,000 सीटें बहुत होता है, यानी कि वो उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिजर्व होते हैं। तो भाई आप अपना एक कोटा एक बार चेक कर लेना कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो या क्रीमी लेयर में आते हो। तो भाई ये एक बार कंफर्म कर लेना। तो भाई अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं EWS कोटा की। तो भाई ये कोटा जनरल कैटेगरी के लिए एक वरदान है, और उन लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको कोई रिजर्वेशन तो है नहीं, बट ये कोटा उन्हीं के लिए है, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। वैसे तो ये सब लोगों के लिए, बट एक जनरल कैटेगरी को भी देता है एक रिलैक्सेशन। तो भाई ये ऑल ओवर कोटा ही है। तो भाई इसके अंदर बात कर लेते हैं कितनी सीटें रिजर्व होती हैं, कितना परसेंटेज होता है। तो भाई इसके अंदर आपको 10% रिजर्वेशन मिलता है, और अगर सीटों की बात करें तो करीबन 7,200 से लेकर 7,300 सीटें इसके लिए रिजर्व होती हैं। तो भाई अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोटा की तरफ जो कि है PWD यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड पीपल के लिए, जिनको 5% का कोटा और रिजर्वेशन डीयू देता है, जिसकी अप्रोक्सीमेट सीटें होगी 3,600 से लेकर 3,700 सीटें, और इनको कुछ स्पेशल चीज़ें भी मिलती है। और इनका एक अलग, तो इसमें एक अलग सीन भी होता है कि अगर आपका 10%
50% से ज़्यादा डैमेज्ड है या फिजिकली डिसेबल है तो आपको कोटा में कुछ इंक्रीमेंट भी मिलता है। वो बाकी सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग पढ़ लेना इसके बारे में, क्योंकि इसका और बाइफर्केशन है बहुत ज़्यादा। तो भाई जाके आप उसको पढ़ सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट कोटा। तो भाई अब आ जाते हैं स्पेशल कोटास के बारे में जो कि ड्यू आपको देता है सबसे अलग। तो भाई वो 5 स्पेशल कोटास है जो कि ड्यू आपको सबसे अलग देता है इन जनरल कोटा के अलग, जिसमें कि सबसे पहला कोटा है स्पोर्ट्स कोटा, सेकंड कोटा जो आपको देता है वो ECA कोटा, एंड थर्ड ऑर्फन कोटा। कश्मीरी जो फोर्थ कोटा है उसके अंदर 3-4 चीज़ें आती है, जैसे कि कश्मीरी माइग्रेंट सिक्किम या जो PM स्कॉलर्स होते हैं इन सब के बारे में, यानी कि इनका एक ही बन के आता है टोटल मिक्सअप। वैसे अगर इनको बाइफर्केशन किया जाए तो और भी नीचे है, बट इसको मैं एक ही में ले रहा हूँ। कश्मीरी माइग्रेंट सिक्स जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, जो भी सारी माइनॉरिटी होती है जो उनका जो कोटा होता है वो इसी के अंदर इंक्लूड होता है। भाई इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स कोटा के बारे में, जिसमें आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर एक चीज़ और जो कि ड्यू के अंदर वेरी करती है वो है कॉलेज टू कॉलेज रिलैक्सेशन वेरी करता है, यानी कि वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है वो कितनी रिलैक्सेशन देना चाहेंगे। 1 से लेकर 5 के बीच में वो कितनी भी रिलैक्सेशन दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी सीट के अंदर कुछ भी इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और कुछ भी डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि डिक्रीज़ भी कर सकते हैं सीटों को। भाई स्पोर्ट्स कोटा के अंदर ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि आपको 5% मिलेगा ही मिलेगा। वो कॉलेज के ऊपर कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है वो कितनी सीटें निकाले और कितना रिजर्व रखे स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए। तो भाई ये एक डिसएडवांटेज लगता है। तो भाई अब बात करते हैं आगे और अपने नेक्स्ट कोटा के बारे में जो कि है ECA कोटा। तो इसके अंदर आते हैं। तो भाई ECA कोटा भी सिमिलर होता है स्पोर्ट्स कोटा की तरह। उसके अंदर भी जो है एक्स्ट्रा, इसका जैसे फुल फॉर्म बात करें तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, बट इसके अंदर क्या करते हैं वो लोग कंबाइन कर देते हैं, जैसे CCA, डिफेंस पर्सोनल वगैरह जो भी इन सब के जो कोटा होते हैं जो भी लगते हैं वो इसके अंदर कंबाइन हो जाता है। तो ECA और स्पोर्ट्स कोटा को दोनों को मिलाकर आपकी 3000 सीटें रिजर्व होती हैं। इसके अंदर डिफेंस पर्सोनल भी आ जाते हैं, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सोनल, वार्ड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ के जो बच्चों का कोटा लगता है वो भी इनके अंदर टोटल होता है। यानी कि टोटल जो सीटें उन बच्चों के लिए डिफेंस पर्सोनल और DU एम्प्लॉयज़ और इन सब के मिलाकर टोटल जो परसेंटेज होता है, यानी कि टोटल जो सीटें होती हैं उनके लिए रिजर्व वो होती हैं 3000 सीटें, करीबन अप्रॉक्सीमेट 3000 सीटें उनके लिए रिजर्व होती हैं। तो भाई अब बात करते हैं ऑर्फन कोटा के बारे में। तो ऑर्फन कोटा का कोई सीट परसेंटेज नहीं है या फिर कोई परसेंटेज नहीं दे रखा, बट उसके अंदर क्या होता है ना, हर प्रोग्राम के अंदर एक मेल और एक फीमेल के लिए सीट खाली होती है। यानी कि DU के अंदर 79+ प्रोग्राम है, यानी कि हम अगर लेके चले 79 प्रोग्राम तो हर प्रोग्राम के अंदर 2 सीटें रिजर्व होती हैं, यानी कि 79 × 2 कर लीजिए तो आ जाता है 158, यानी कि करीबन 158 सीटें अप्रॉक्सीमेट, यानी कि 158 से लेकर 160-170 तक सीटें उनकी रिजर्व होती है ऑर्फन कोटा के अंदर। और अब बात करते हैं आगे अपना जो लास्ट है जो कि है कश्मीरी माइग्रेंट सिख और माइनॉरिटी, जो अगर ओवरऑल बोला जाए तो माइनॉरिटी कोटा। भाई उसके अंदर क्या होता है 5% सीटें हर प्रोग्राम के अंदर कश्मीरी माइग्रेशन, जो कश्मीरी वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, यानी कि जो भी कश्मीर से यहाँ पर आ चुके हैं और जिनके किसी भी घर में से किसी की भी डेथ हो चुकी है, नॉर्मल सिविलियंस के लिए बता रहा हूँ, तो उनको 5% का रिजर्वेशन मिलता है हर प्रोग्राम के अंदर। यानी कि जो भी कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे हर कोर्स के अंदर 5% कश्मीरी वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स का रिजर्वेशन होगा। तो नेक्स्ट कोटा आ जाता है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम इन कश्मीर, JNK के बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप निकाली जाती है, और जो सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी एक स्पेशल रिजर्वेशन DU देता है। तो वो चीज़ें पब्लिक नहीं की जाती, बट अप्रॉक्सीमेट जैसे कि DU जनरल मेरिट पे निकालता है 71,000 सीटें जो भी DU की होती हैं, उसके अंदर वो ये सब कोटा लगते हैं। बट जो 8,000-7,000 सीटें होती हैं वो स्पेशल कोटा के अंदर वो किसी जर्नल या मेरिट बेस्ड पे नहीं मिलती, वो सीधा रिजर्व ही होती हैं, यानी कि इन्हीं लोगों को मिलती है। जैसे सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट वगैरह हो गया, कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गया, वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गया, PM स्कॉलरशिप स्कीम हो गया, इन्हीं सब चीज़ों के लिए रिजर्व रहती है। मतलब वो किसी मेरिट बेस पे नहीं मिलती, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए जैसे आप सिक्किम से हैं और अगर आपने किसी भी कॉलेज के अंदर अप्लाई किया और उसके अंदर जो भी जनरल सीटें हैं वो आपको दिख गई, बट उनके अलावा भी जो सीटें होती हैं वो रखते हैं बचा के, जैसे कि 71,000 सीटें वो एलोकेट कर देंगे, बट बाकी जो उनके एक्स्ट्रा जो सीटें होती हैं वो आप इन्हीं लोगों के लिए रखी जाती हैं। तो भाई अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, कि भाई कितनी % सीटें जनरल कैटेगरी के लिए खाली हैं और कितनी % सीटें रिजर्व्ड हैं। तो भाई इसके अंदर मैं सारे रिजर्वेशन, स्पेशल कोटा, सारे कोटा मिला के बता रहा हूँ।
सारे कोटा के अंदर अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो करीबन 49.5% कोटा आपका लगा होता है। करीबन 50% जो सीटें होती हैं DU की वो रिजर्व्ड होती हैं। बाकी 50% पे जर्नल वाले बच्चों को फाइट करना पड़ता है। जो भी जर्नल से हैं उनको बाकी 50% सीटों पे फाइट करना है, यानी कि जितनी भी 71,000 सीटें हैं उसमें से 50% सीटों पे आपके फाइट करना है। एंड इसीलिए जो जर्नल की कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाती है। तो अगर आप जर्नल से तो भाई मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो गाइज आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। सो गाइज अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन इंक्रीमेंट की हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप बेबुनियाद और बेकार की चीज़ों से बच के इंपॉर्टेंट चीज़ों की अपडेट लेते रहें मुझसे। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।